नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। पहले तो मोकामा में दुलार चंद यादव हत्याकांड होता है और फिर उसके बाद जिस प्रकार से लूट खसोट चल रही है वो भी वोटों की चोरी होने वाली है। इस बार तो डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं मंत्री साहब। मंत्री ललन जी का कहना है कि गरीबों को वोट मत डालने दो और जो वोट डालने जा रहा है उसके पीछे पीछे जाइए और जब वो वोट डाल देता है तो उसके साथ ही वापस लौट आइए। यानी कि दिन दहाड़ी वोटों की चोरी की जाती है और इसके बाद जब चुनाव आयोग पर इसका प्रेशर बनता है यानी कि दबाव बनता है उसके बाद जाकर चुनाव आयोग कहता है, एफआईआर भी दर्ज करता है और अल्टीमेटम भी देता है। हालांकि इस पूरे विषय पर अभी तो एक मंत्री साहब ने कहा है, अभी एक एक करके तमाम वीडियोस भी निकलकर सामने आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है मतदान से ठीक पहले। इस पूरे विषय को लेकर पत्रकार अनिल यादव से हम सीधे बातचीत करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इनके बातचीत करने का तरीका और मुख्य तौर पर कटाक्ष करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बताइए, ललन सिंह के इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिसमें वो कह रहे हैं ना कि वोट न डालने दो, गरीबों को वोट न डालने दो, जो हमारे विरोध में है। गरीबों को नहीं, स्वर्ण गरीब हो तो डालने दो, दलित पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को मत डालने दो, क्योंकि स्वर्ण वोट तो बीजेपी को जाएगा, ये कंफर्म है। तो कोर वोट बैंक है स्वर्ण बीजेपी का, तो उससे मसला नहीं। गरीब मत कहा करिए, सीधे दलित पिछड़ा कहा करिए। उनको दलित पिछड़ों के वोट डालने से दिक्कत है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों को वोट मत डालने दो और उनके घर के आगे पहरा लगा दो, जम जाओ। यानी कि आप सोचिए, ये उसी 90 के दशक के पहले की बात कर रहे हैं, जिस 90 के दशक के बाद लालू का उभार हुआ और उन्होंने बहुजनों को वोट डालने का हक दिया। नहीं तो 90 के पहले ये हालत थे कि बड़ी संख्या में दलित पिछड़ों ने कभी मतपत्र देखा भी नहीं था कि किस रंग का होता है, क्योंकि पोलिंग बूथ तक उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। बड़ी जातियों के जो लठैत होते थे अपने लाठी और बंदूकों के साथ तैनात रहते थे रास्ते पे, और जो दलित पिछड़ा वोट डालने जा रहा था उसको ठोक पीट के वापस कर देते थे। तो ये उसी दौर की बात कर रहे हैं ललन सिंह, उसी बिहार की बात कर रहे हैं कि फिर से जम जाओ सड़कों पर, गलियों में, किसी को निकलने मत दो, वोट मत डालने दो। जो वोट ही नहीं डालने दोगे तो जाहिर बात है कि बीजेपी तो जीती जाएगी। तो इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। तो मतलब क्या उसी दौर का बिहार लाना चाहते हैं जब दलित पिछड़ों को वोट डालने का हक नहीं था? तो अच्छा, ये सर जो एफआईआर दर्ज कराई है दिखाने के लिए, हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एफआईआर इतने सख्त तरीके से दर्ज नहीं कराई है, लेकिन इसके बाद तो एक और नेता आते हैं और फिर कहते हैं तोड़ मरोड़ के आपने बयान दिखाया है ललन सिंह का। जब पहले तो ये लोग बयान दे देते, अपना मैसेज जहां पहुंचाना होता पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये रटी रटाई स्क्रिप्ट है कि तोड़ मरोड़ के दिखाया। अबे सब बोल रहे हो तुम, उसमें क्या कोई तोड़े मरोड़ेगा? तो ये अपने लोगों को एक मैसेज दे दिया है कि सरकार आपके साथ है, जितनी गुंडाई तुमको करनी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, पीछे बैक कर रहे हैं, बस किसी तरह चुनाव जिता दो, भले क्या कहते हैं लाठी चलानी पड़े, दबंगई करनी पड़े, बूथ कैप्चरिंग करनी पड़े। ये साफ मैसेज दिया है ललन सिंह ने अपने वोटर्स को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं ना कि सब अनंत सिंह बन के प्रचार करो, सब अनंत सिंह, यानी अनंत सिंह की तरह सब बाहुबली बन जाओ, गुंडा बन जाओ और गुंडाई करो फुल। अनंत सिंह बनने मतलब एक फुल गुंडाई करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा हम देख लेंगे। अच्छा, एक नहीं, हालांकि उनकी एक ही वीडियो में उन्होंने तमाम चीजें कही। पहला तो ये, और फिर अनंत सिंह, मतलब वो क्या सीधे तौर पर ये बताना चाहते हैं कि जितने भी मोकामा के लोग हैं वो सभी लोग अनंत सिंह यानी कि उतना गुंडा बन जाए? सीधे सा मैसेज है। हाँ। वैसे गुंडे करके चुनाव लड़ो, लेकिन कह रहे उतना दमदार बन के, भूलिए मत वो जेल में गए हैं लेकिन हम सभी अनंत सिंह हैं। वो कैसे बता रहे हैं जैसे वो शहीद भगत सिंह हो। जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का? सरकार उनकी है, शासन प्रशासन उनका, तो डरना क्या? सब अनंत सिंह बनो, चौड़े से घूमो और जो गुंडई करनी करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। यही कहना है ललन सिंह का, मैसेज यही है। उन्होंने अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को ये मैसेज दे दिया है। तो मोकामा में मुझे लग रहा है कि अब देखो प्रशासन कैसा चुनाव कराता है। हालांकि वहाँ मामला तो बहुत टेंस है, बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इस हत्याकांड के बाद वहाँ का चुनावी समीकरण बदलेगा? बहुत कुछ बदला है वहाँ तो। पूरा मामला ये अगला बनाम पिछड़ा हो गया है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड हो गया है। तो सूरजभान सिंह हालांकि आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं, तो अब देखिए किस तरह का वोट होता है। लेकिन चर्चा तो पूरे देश में है मोकामा के चुनाव की। जिस तरह से वहाँ दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जिस तरह से अनंत सिंह बनकर कैंपेन कर रहे हैं, ललन सिंह साहब का कैंपेन सिंह साहब कर रहे हैं और उकसा भी रहे लोगों को, बिल्कुल चौड़े से करो, कोई डरने की बात नहीं, हम भाई हैं, संभाल लेंगे, सरकार अपनी है यहाँ से लेके दिल्ली तक। अच्छा, सम्राट चौधरी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो मोकामा में जा रहे हैं और उनसे सवाल किया जा रहा है, वो देखते हैं, घूरते हैं और आग दिखा के चलते बनते हैं। अब क्या बोलेंगे? देखो वो ट्रोल मंत्री है, ट्रोल करने के लिए उनको, जैसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया है, अखिलेश यादव को ट्रोल करने के लिए उनको स्टूल दे दिया गया, स्टूल मंत्री बन गए।
वैसे सम्राट चौधरी की भी वही भूमिका है, काम कुछ नहीं करना है, कुछ बताने के लिए हो तब तो उस आदमी का कोई जवाब देना, काम कुछ बताने के लिए है ही नहीं, तो ट्रोल करने के लिए सुबह उठते हैं, 2 सुबह ट्वीट करते हैं, कहते हैं ना जीवन का दिमाग से, सुबह उठो तेजस्वी यादव को ट्रोल करो, शाम को तेजस्वी यादव को ट्रोल करो, फिर सो जाओ, तो उनका यही काम है। तो ट्रोल करने के लिए किए गए हैं, और हालांकि उनको एक दूसरे एक आदमी ने ट्रोल कर दिया तो खुद की बोलती बंद हो गई। हालांकि वो जंगल राज पे चर्चाएं अभी भी कर रहे हैं, मैंने उनका सोशल मीडिया खंगाला तो मुझे पता चला, वो बता रहे हैं और डरा भी रहे हैं कि 2005 वाला भैया जंगल राज तो नहीं चाहिए। देखिए, जब आपके पास कुछ कहने के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं, आप 20 साल से सरकार चला रहे, कोई आपके पास कोई अचीवमेंट है नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, तो क्या बताओगे, किस नाम पे वोट मांगोगे? तो आप डरा के ही मांगोगे वोट, और फिर 20 साल पुरानी कहानी बता के वोट मांगोगे, जंगल राज, मंगल राज, ये सब बताओगे। अच्छा, ये सब बड़े आश्चर्य की बात है कि जंगल राज की बात तो करते हैं, लेकिन सन 90 के लेके 2005 यानी 15 साल के जंगल राज की बात करते हैं। 90 के पहले बिहार में क्या था उसकी कोई बात नहीं करता है, कि 90 के पैसे पहले लोग कैसे जी रहे थे, खा रहे थे, किस तरह से उनका जीवन यापन था, क्या आर्थिक स्थिति, क्या सामाजिक स्थिति, उसकी जानकारी किसी को नहीं है, उसकी बात नहीं करते हैं। क्योंकि असली जंगल राज तो वो था जब दलित पिछड़ों को न पढ़ने की, न लिखने की, न प्रॉपर्टी रखने की कोई अधिकार नहीं था उनके पास, कोई सामाजिक अधिकार नहीं था, आर्थिक अधिकार नहीं था, गुलामों की जिंदगी जी रहे थे, बेगार कर रहे थे अगली जात वालों के खेतों में। और तो उसकी बात नहीं करता है, क्योंकि 90 के पहले की क्या बात थी, सब 90 से लेकर 2005 15 साल की बात करते हैं, और उसको जंगल राज बताते हैं, क्योंकि उसमें दलित पिछड़ों की सरकार थी, लालू यादव ने दलित पिछड़ों को उनको उनका हक दिया, उनको जगाया, उनके लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना की, नौकरियों में भागीदारी दी, पुलिस में उनकी भागीदारी कराई। तो जहाँ दलित पिछड़ा सरकार हो, जब दलित पिछड़ा को हक मिलने लगे, तो वो जंगल राज होता है। अच्छा, एसआईआर को लेकर सर बहुत हंगामा हुआ संसद के अंदर, संसद के बाहर, मैंने कवर भी किया था। तब चुनाव आयोग ने कहा था हम किसी पक्ष विपक्ष से नहीं है, हम निष्पक्ष होकर चुनाव करवाते हैं। लेकिन अब जब ये वायरल वीडियो आया है, उसके बाद चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है? देखिए, चुनाव आयोग को तो केंद्रीय चुनाव आयोग ना, केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, अब केचुआ के जो हड्डियाँ नहीं है, कुछ क्या बात करें उसकी। फिर ज्ञानेश पहले, इससे पहले जो थे वो सैर व शायरी करते थे, और ज्ञानेश कुमार जी तो अपनी बिरादरी के का जिस बिरादरी के हैं उसके जातीय सम्मेलन में जा रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग होना या ना होना कोई मतलब है नहीं इस देश में, कोई मतलब नहीं है। कहाँ कोई मतलब? अभी हाल फिलहाल में दुलार चंद यादव हत्याकांड पर उन्होंने कहा गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहने के लिए ठीक है, कुछ डायलॉग देने में क्या दिक्कत है? तो डायलॉग देते रहते, करते नहीं है ना, खाली डायलॉग देते हैं, करते नहीं है। अगर करते होते हैं, बैलेंस बना के करते हैं, निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो शायद अब अपोजिशन जिस तरह के आरोप लगा रहा है वो आरोप ना लगाता। चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के नेता बता देते हैं इलेक्शन की तारीखें, उनके पास पहले डेट आ जाती है, चुनाव आयोग बाद में डिसाइड करता है। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी कार्यालय से ही चलता है। अच्छा, वोट चोरी का डर बिहार में था ही, अब इस ऐलान के बाद क्या अब ये डर बरकरार रहेगा या फिर वोट चोरी नहीं होगी इस बार? देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12 बजे होने वाली है, देखो उसमें कोई नया बड़ा धमाका करने वाले। वो तो पहले आरोप लगा चुके हैं कि वोट चोरी होती है, कैसे एक एक घर में 40-40, 50-50, 100-100, 200-200 वोटर्स के नाम निकले हैं। तो ये जो एक घर में 200-400 वोटर हैं, ये किसको वोट कर रहे हैं? तो वोट चोरी तो एक बड़ा मुद्दा है, ये वोट चोरी तो हो ही रही है, राहुल गांधी कह ही रहे हैं बात। तो राहुल गांधी कोई मामूली आदमी तो है नहीं ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष है। अगर वो बात कोई कह रहे हैं तो उनकी बात को हमको ध्यान से सुनना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कोई वो आरोप वो हवा में नहीं लगा रहे होंगे, उनके पास कुछ साक्ष्य होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, एविडेंस होंगे, तभी वो ये बातें कह रहे हैं ना। सर, आपने तो लंबे समय तक टीवी चैनलों में काम भी किया है, तो हमने देखा कि जो है दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद पूरा नैरेटिव दुलार चंद यादव के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया गया। बल्कि सवाल तो ये था कि आखिरकार हत्याकांड कैसे हुआ, अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अनंत सिंह सरेआम क्यों घूम रहे हैं, लेकिन सवाल ही पलट गए। ऐसे ही होता है, आरोप लगा अनंत सिंह पर, लेकिन उनका सजाती मीडिया, जो मनुवादी मीडिया है, मनुपुत्र मीडिया है, वो अनंत सिंह को बचाने में लग गया, जो कि ऐसा बता रहा था कि अनंत सिंह जो कितने बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, कितने दिलदार व्यक्ति हैं वो। हाँ, दिलदार, भले ही थोड़ा गुंडाई करते हो, लेकिन दिलदार व्यक्ति हैं, छोटे सरकार हैं। और दुलार चंद यादव गुंडा था, माफिया था, और वो छोटे सरकार हैं, हिमालय पे 10-20 साल तपस्या करके लौटे हैं वो। और तो क्या ही कहा जाए, तो देख रहे कैसे हंसी ठिठोली के साथ इनके इंटरव्यू हो रहे। ऐसा ही होता है, जब अगला बनाम पिछड़ा हो जाए, कोई क्राइम की घटना हो जाए, तो यहाँ पर पीड़ित भले पिछड़ा हो, उसको ही माफिया गुंडा बता देते हैं। क्या याद होगा, देवरिया में प्रेम यादव हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड के आधे घंटे बाद बीजेपी के लोगों ने मीडिया वालों को कंटेंट उपलब्ध कराना शुरू कर दिया कि प्रेम यादव को गुंडा माफिया और भू माफिया बताना है।
क्योंकि उसकी हत्या हुई थी, वो मारा गया था, उसी को भूमाफिया बताना शुरू कर दिया। बाद में पता चला उसके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा था ही नहीं। तो यही हाल यहाँ दुलारचंद अनंत सिंह में हुआ। दुलारचंद को तुरंत अपराधी गुंडा घोषित कर दिया और अनंत सिंह को साधु महात्मा बताने लगे। तो अनंत सिंह के समर्थक, अब मैं इंटरव्यू देख रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि किसी की पत्नी पर टीका टिप्पणी करोगे तो क्या होगा भैया। कह रहे दुलारचंद यादव अनंत सिंह की पत्नी पर सीधा प्रहार किए थे। तो भाजपा वाले दिन भर सोनिया गांधी के खिलाफ क्या नहीं बोलते हैं, बारबाला और इटालियन गर्ल, 50 करोड़ जर्सी की गाय, गर्लफ्रेंड, हाँ जर्सी गाय, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इस हिसाब से तो कांग्रेस के लोगों को भी यही काम करना चाहिए। वो भी तो सोनिया गांधी भी किसी की पत्नी किसी की माँ है, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस वालों को भी बदला लेना चाहिए अनंत सिंह की तरह। अच्छा, बिहार का समीकरण हमें जाते जाते बता दीजिए, हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। मामला बहुत टाइट है, बहुत टफ चुनाव हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है क्या है, और बहुत मतलब क्लोज फाइट होने वाली है। और अभी कोई क्लियरली ये नहीं कह सकता कि कौन जीत हार रहा है। एक एक सीट दांव पे लगी हुई है, और हालांकि बीजेपी के पास संसाधन है, पैसा है, उसके साथ देश का मीडिया है, शासन प्रशासन है, उसके साथ विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग भी उनके साथ है। तो एक एज तो है बीजेपी को अपने तमाम उसके जो अघोषित अलायंस पार्टनर है, मीडिया या केचुआ या शासन प्रशासन, तो एक एज तो है बीजेपी के पास। लेकिन फिर भी जनता चुनाव लड़ रही है, मुझे लग रहा है बिहार में। बिहार में जनता चुनाव लड़ रही है और बिहार में जनता ही निर्धारित करेगी। हालांकि इस बात से भी आप इनकार तो नहीं कर सकते होंगे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की चुप्पी ये बताने के लिए ही काफी है कि ललन सिंह की कही हुई बात एकदम सही और सटीक है। हालांकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम लगातार आपको रिपब्लिक समाचार के माध्यम से दिखाते रहेंगे। हर बार मुझे समय देने के लिए आपका भी बहुत